बहनों, भाइयों, नवयुवक साथियों, बुजुर्गवार और सभी कांग्रेस जनों, हमारी ये जीत जो है वो आप सब लोगों की जीत है। ये किसी एक आदमी की जीत नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष की जीत नहीं है, ये आपकी जीत है, पार्टी की जीत है। और इसका सारा सिला, सारा क्रेडिट भी आप ही लोगों को जाता है। जिस तरीके से आप लोगों ने सचमुच में काम किया पिछले कुछ महीनों से लेकर खासकर, और जिस प्रकार से आपने कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया, और जिस प्रकार से आपने हमारे विरोधी पक्ष के नेताओं की और उनकी राजद सरकार की जो विफलताएं वो लोगों तक पहुंचाई, वो भी काबिल तारीफ है। इसीलिए आज आप जीत के जश्न मना रहे हैं। मेरा मानना है कि हम जीत का जश्न जरूर मनाएं, परंतु आगे के लिए कुछ एक अपने ज़रूर तैयार करें, प्रशस्त करें उस मार्ग को सब मिलजुल कर, कि हम जिस प्रकार से कांग्रेस की नीतियों को तकरीबन थोड़ा आंका गया है कि शायद हमें क्या किया। ऐसी बात नहीं कि 70 साल में कुछ नहीं किया। आप सब जानते हैं 70 साल में ही तो देश बना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदर्शी नेता और महात्मा गांधी जैसे महान नेता ने जैसे देश को आज़ादी दिलाई, तब से अब तक का इतिहास यानी बहुत समय लगेगा। परंतु आप सब जानते हैं अगर इस प्रकार के संस्थान न होते, अगर इस प्रकार की मैं समझता हूँ हमारी मेडिकल यूनिट्स न होते, तो हम इस कोरोना काल में मच्छरों और मक्खियों की तरह मरते। मेरा मानना है उस समझ से कि भाई हम किस प्रकार का समय में गुजर रहे हैं। कौन सा समय था जब 400 का सिलेंडर होता था और आज वही सफ़र 1160 तक आ गया। इसी प्रकार से अगर दूध और दही खाने की चीज़ों पर भी जीएसटी लगता है। एक बुरे प्रकार से लगाया गया नोटबंदी का एक तो सबसे बड़ा जो फरमान था, उससे हमारी आर्थिकी इतनी नीचे गई कि हमारे मध्यम वर्ग के व्यापारी, हमारे आम लोग, छोटे मोटे जो बेचारे खेती किसान और जो रोज़ जर्रा दिहाड़ी के मार कर अपना काम करते हैं, उन लोगों के जीना मुश्किल होगा कि आप सब जानते हैं। और मैं तो एक हम्बल इकोनॉमिक स्टूडेंट हूँ, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा बड़ा ही ब्लैक अध्याय इकोनॉमी को हैंडल करने का बीता है, जिसकी वजह से न केवल हम यहाँ पे जहाँ भी इसको हैंडल नहीं कर पाए लोग परेशान। इसलिए हमें आगे के रास्ते का जो हमें करना होगा उस सबने मिलजुल कर अपने युवाओं को मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से बोलते हैं, अपना जो कुछ हमारे पास है उसका हम ठीक दोहन करेंगे, ताकि हमारी ये जो हालत अभी है ये सुधरे, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, उनको काम मिले, हमारे किसान बागवानों को अच्छे प्रकार से अपना काम करने का तरीका ढूंढें, और जो हमारे कर्मचारी विशेषकर जिनको हमने प्रॉमिस किया, मैं उसका खुद चेयरपर्सन रहा हूँ, जो हमने मैनिफेस्टो बनाया है, उनको हम सबसे पहले जो हमने बात कही हो बात कही है वो ज़रूर पूरी होगी। आपने देखा होगा प्रियंका जी की रैली यहाँ पे हुई, जो एक बहुत दूरदर्शिता का परिणाम है। हमारी सर्वोच्च नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो ये निश्चय लिया था, निर्णय लिया था कि भाई ये सोलन की माँ शूलिनी की पवित्र भूमि से पहली रैली आरंभ होगी, पहला फंक्शन होगा। उसी दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, और मैडम प्रियंका गांधी जी ने 3 बजने से आई थिंक 10 मिनट पहले अपना संबोधन भी समाप्त किया। तो वो एक बहुत सोची समझी, मैं समझता हूँ तो हमारे नेताओं की सूझबूझ थी, जिसकी वजह से हमारा जो कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। तो ये अच्छी तरह से चली, कितनी सफल रैली थी, आपने देखा कितने मन से जैसे आपने काम किया ऐसे ही उस सफल रैली बनाने के लिए सभी लोगों ने काम किया। पूरे सिरमौर ने काम किया, पूरे अपर शिमला ने काम किया, हमारे अपने क्षेत्र ने, हमारे शहर के लोगों ने काम किया। सबसे बड़ी महिला शक्ति को आई मस्ट सैल्यूट। महिला शक्ति ने बहुत काम किया, गाँव से लेकर शहरों तक महिलाओं ने सब घर का काम संभाल के, उन लोगों ने यहाँ का काम भी संभालना, फिर रात को जाके अपना फिर दोबारा वही काम करना। तो डबल 3 प्रकार की जिम्मेवारियाँ उन पर रहती है। और इस प्रकार से मेरा मानना है कि वो भी हमें बड़ी शक्ति थी। ये हमारे पास हेल्पफुल चीज़ें थी, जिसकी वजह से आपकी ये जीत निश्चित हुई। मैं सभी को एक बार फिर बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आप लोग जो सब लोगों को मिले, सबको अपना अभिवादन, सबको अपना साधुवाद दिया, सबको अपना धन्यवाद दिया, सबने काम किया। इसके लिए हम थोड़ा सा भोजन का प्रबंध जो किया है उसे हम ग्रहण करेंगे, और उसके बाद फिर अपने काम में जुट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।